नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन का आप डीड कैसे निकाल सकते हैं। ज़मीन का डीड वह दस्तावेज होता है जो लगभग केवाला के जैसा होता है, लेकिन डीड में इतना डिटेल से नहीं लिखा हुआ होता है जितना कि केवाला में लिखा होता है। डीड में ज़मीन का उतना डिटेल लिखा होता है कि जितना में लगभग संपत्ति का, उस ज़मीन का पूरी जानकारी लिखा चला जाए। जैसे कि आपका ज़मीन किसके ज़मीन के किस दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, किस दिशा में है, और कैसी आपकी भूमि है, कितनी ज़मीन है, किससे आपने ख़रीदा है, किसने बेचा है, ये सभी डिटेल रहता है। तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से, डीड को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीड आप ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं कि आप अपनी ज़मीन का डीड कैसे निकाल सकते हैं। अब अपनी ज़मीन का डीड निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे लिखना है भूमि जानकारी। भूमि जानकारी जैसे आप लिखते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट यह है bhumijankari.bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, यानी कि 2016 से अब तक जो भी भूमि का यदि डीड प्राप्त हुआ है, मोटेशन हुआ है, तो उसका यदि डीड चाहिए आपको, तो इस पे क्लिक करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन 2006 से 2015 के बीच में इसका मोटेशन हुआ है और उसका डीड निकालना चाहते हैं, तो पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 टू 2015 वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। फिर है प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005। यदि आपका ज़मीन का रिकॉर्ड आपको निकालना है 2000 से पहले का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, इसमें फेज 2 होता है, फेज 1, फेज 2। मान लेते हैं कि मेरा कोई ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वह 2000 ईस्वी के आसपास होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तीसरा वाले पे, प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005। इसमें फेज 1 में हम देखेंगे कि आपका जो निबंधन कार्यालय है, यानी जो म्यूटेशन का डिस्ट्रिक्ट है, वह है या नहीं। यदि नहीं है तो हम फेज 2 में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अररिया जिला नहीं है, इसीलिए अब हम इसमें फेज 2 में क्लिक करेंगे। देखते हैं फेज 2 में है या नहीं। फेज 2 में देखिए यहाँ पे मिल गया है अररिया सदर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, फिर आपको पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ है, तो आपको यहाँ से लोकेशन चूज कर लेना है कि आपको उस जिला के अधीन जो ज़मीन का खरीद बिक्री होता है, जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वह किस जगह पे है। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है जिस जगह पे है। यहाँ पे 3 जगह है, तो मान लेते हैं मेरा यही पे है, तो हम इसी को चुन लेते हैं। आपका जो होगा आप चुन लें। फिर है अंचल, आपको इसके बाद अंचल चूज कर लेना है कि आपका अंचल कौन सा है। जब आप अंचल चूज कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कि आप किस मौजा से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब कि आपका जो ज़मीन है वह किस मौजा से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर उस मौजा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप उस मौजा को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस मौजे के अंतर्गत जितने भी प्रॉपर्टी है, उन सभी का डीड यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप आपके मौजे में बहुत ज़्यादा ज़मीन मालिक है, तो आपको खोजने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, यदि आपको मालूम है कि ज़मीन आपका कब से कब तक के बीच में मोटेशन हुआ है, तो यहाँ से तिथि से 6 तिथि तक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2001 से लेकर 2005 के बीच में, या फिर 1990 से 1995 के बीच में, यहाँ तिथि के अनुसार आप खोज सकते हैं। यहाँ फिर है क्रमिक संख्या, यदि आपको क्रम संख्या मालूम है तो यहाँ पे डाल के क्रम संख्या खोज सकते हैं। फिर पार्टी का नाम, यदि पार्टी का नाम से खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें।
इसके बाद है यदि पार्टी के पिताजी का नाम आपको मालूम है, पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे क्लिक करें और सर्च कर दें। उस आदमी का जितना भी ज़मीन का रिकॉर्ड रहेगा उस समय के अनुसार 2005 से पहले जो भी किया है सभी का आ जाएगा। यदि आपको चाहिए नहीं 2016 के बाद हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। फिर है कि यदि आपको ये मालूम है कि मेरा लगभग यहाँ से इतना ज़मीन है, जैसे 10 डिसमिल 50 डिसमिल, जैसे 10 डिसमिल से लेके 50 डिसमिल तक जितना का भी ज़मीन है सभी का जो है कि मालिक का नाम आना चाहिए, सभी का डीड चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर खाता संख्या, यदि आप जानते हैं कि आपका खाता संख्या क्या है आपके ज़मीन का, तो आप यहाँ पे खाता संख्या डाल के भी खोज सकते हैं। यदि आपको भूखंड संख्या मालूम है तो आप ये भी खोज सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, यदि आप चाहें तो यहाँ से भाषा चेंज कर सकते हैं, अंग्रेजी चूज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक ये अंग्रेजी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे सीधा सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे टोटल एक प्रॉपर्टी का जो है ट्रांजैक्शन आया है, तो आप यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए वह है डिटेल, ये है जिनका भी ज़मीन है सभी नाम लिखा हुआ है, DSRO यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट टाइप फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियली नंबर इसका इतना है, डीड नंबर लिखा हुआ है, टोकन नंबर है, रजिस्ट्रेशन ईयर भी लिखा हुआ है कब ये रजिस्ट्रेशन हुआ है इस ज़मीन का। फिर है पार्टी नेम है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, ये सभी चीज़ें लिखा हुआ है। फिर उनके पिताजी का नाम, हस्बैंड का नाम। इसके बाद है प्रॉपर्टी डिटेल कि ये किस जगह में है। अब यदि इस ज़मीन का हमें डीड निकालना है तो हम यहाँ से व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल में जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इस ज़मीन का डिटेल्स आ जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीड डिटेल में है, डॉक्यूमेंट डिटेल में टोकन नंबर है, रजिस्ट्रेशन ईयर है, सीरियली नंबर है, बुक नंबर है, डीड नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट है, DSRO SRO है, ट्रांजैक्शन टाइप है, सेल है ये, क्योंकि बहुत तरह का डीड होता है तो ये सेल टाइप का डीड है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल, प्रेजेंटर नेम है। इसके बाद है फादर हस्बैंड नेम है। फिर है एड्रेस, उसका एड्रेस कहाँ है, प्रोफेशन उसका क्या है, यानी कि A to Z डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई होती है। इसके बाद है सीरियली नंबर, कितना ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है, सर्किल कौन सा है, थाना किस नंबर में आता है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसका कितना डिसमिल है कि ज़मीन का क्षेत्रफल कितना, ये सभी लिखा हुआ है। ईस्ट में कौन है उस ज़मीन का, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ताकि ज़मीन का सटीक जानकारी का पता लग सके। ये सभी चीज़ें लिखी हुई है। जब आपको ये चीज़ लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट है और आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसे प्रिंट करके इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। और ये जिस दिन आपने इसे ऑनलाइन चेक किया है वह डेट यहाँ पे आ जाता है। जैसे आज मैंने चेक किया है 8 जनवरी 2025, तो ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यदि आपको इसी ज़मीन का, इसी डीड का केवाला चाहिए तो आपको इसे प्रिंट आउट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने CO के पास जाना होगा, वहाँ पे चिरकुट भर के देना होगा, ये सभी चीज़ें उसमें डीड नंबर लिख दें। इसके बाद आपको 3 दिनों के अंदर आपको केवाला भी मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप इसी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वह जानकारी प्रदान कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।